अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने कोर्स की इस आखिरी क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको इस क्लास को भी बेहतरीन तरीके से अटेंड करने और समझने और उस पे अमल करने और उसे फैलाने की तौफीक दे। हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 20 ए और बी हम आज पढ़ेंगे। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये हिस्सा अव्वल था जो हम कर रहे थे और इसमें हम नमाज के जरिए कुरान को सीख रहे थे, समझ रहे थे। इस सबक में हम ये देखेंगे कि हमने इन पूरे वीक्स में, इन 19 असबाक में हमने सीखा क्या है, पढ़ा क्या है। ग्रामर में हम एक नई चीज सीखेंगे, सरफे सगीर की। तो आखिर में नुक्ताए तालीम या शौक होगा। और फिर हम अपनी क्लास को मुकम्मल कर लेंगे अपने उस गोल के साथ, टारगेट के साथ जो हमारा था कि हमने 232 अल्फाज कुरान के सीखने हैं नमाज के जरिए। तो ये सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक आप 232 लफ्ज सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 232 लफ्ज जो हैं वो कुरान में 41,111 दफा आए हैं। जब कोर्स शुरू हुआ था तो हमारे कुरान को समझने के मामले में, अल्फाज मैनी के मामले में बैटरी बिल्कुल जीरो पे थी। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पहली क्लास, दूसरी, तीसरी और फिर मिड तक का कोर्स, उसके बाद फिर आपने 19वां सबक भी पढ़ लिया तो हम ये एक 40,000 से ऊपर आ गए ना। इसका मतलब ये कुरान के इतने लफ्ज हम समझ सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपको आसानी के साथ ये लफ्ज समझाए गए, आपने समझे, आपने सीखे। बस इसकी प्रैक्टिस करें और जहन में ये रखें कि कुरान में वैसे भी कुल 4,500 लफ्ज हैं सिर्फ, जो कुरान में तकरीबन 78,000 दफाएं। तो असल में आपको 4,500 लफ्ज सीखना होते हैं। आपने 232 लफ्ज सीख लिए, मेहनत की है, अल्लाह ताला कबूल करे। अब इस 232 को आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, मुसलसल करें, थोड़ा थोड़ा करें और इंशाल्लाह पूरा कुरान समझ लेंगे। ये आपका 7 होमवर्क का रिमाइंडर है। कोर्स मुकम्मल भी हो जाए तो ये काम आपके करने के होते ही हैं कि 2 तिलावत के होमवर्क हैं। 5 मिनट देख के रोजाना तिलावत करें। कोर्स चल रहा है, कोर्स खत्म हो गया है, जो भी है, कुरान से तो हमारा मुस्तकिल ताल्लुक है ना। तो कोर्स तो होते रहते हैं और खत्म भी होते रहते हैं, लेकिन आपने ये जो काम है तिलावत का वो कभी नहीं छोड़ना। रोजाना तिलावत करनी है। 5 मिनट कुरान पाक से देख कर करें, 5 मिनट आप जुबानी जो आपको याद है उसकी तिलावत करें। पढ़ने के होमवर्क हैं, किताब से देख कर पढ़ें। आपको हमने किताबें दे दी हुई हैं, अल्फाज मनी के कार्ड आपके पास मौजूद हैं, स्लाइड्स हम साथ साथ शेयर करते रहे हैं। तो ये चीजें आपके पास मौजूद ही रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप इस कोर्स के बाद भी ये वाला काम कर सकते हैं। पढ़ते रहें, देखते रहें, वक्त निकाल निकाल कर, तो इंशाल्लाह आपको वो चीजें भूलेंगी नहीं, याद रहेंगी। वीडियोस का भी एक बहुत बड़ा फायदा रहा है। आपका ये 5वां होमवर्क भी है कि हम हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भिजवा देते थे। यूट्यूब पे चैनल मौजूद है। आप कोर्स मुकम्मल भी हो जाए तो भी आप इस तरह से कोई खुद इस कोर्स के बाद अपनी रूटीन इस तरह की बना लें। आप सेंटर से, अब जाहिर है आपका बैच, आपका सेशन मुकम्मल हो जाएगा तो आप घरों को चली जाएंगी, लेकिन ये काम तो नहीं खत्म होगा। आपके लिए अल्लाह ताला ने इतने वसीले बनाए हुए हैं कि आपके लिए पढ़ने का भी सामान मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आप घर में अपनी रूटीन बना लें कि आपने हर हफ्ता एक क्लास या 2 क्लासेस या जो भी इससे ज्यादा भी कर सके, उसने उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग इसी कोर्स की सुननी है। 1 घंटे की तो रिकॉर्डिंग होती है सारी, तो वो सुने और इस कोर्स को रिफ्रेश करते रहें। फिर अपने साथी से सवाल करने का है, अपने आसपास के लोगों से जो आपने सीखा है
وہ ڈسکس کریں، آپ سینٹرز میں جو لوگ موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کریں، اور آخری کام ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یہ بھی ہمیشہ کرنے کا ہوم ورک ہے، یہ صرف اس کورس کا ہوم ورک نہیں ہے۔ آپ بدل بدل کے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، اب وہ قرآن میں نماز میں تلاوت کیا کریں، اور ان کے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کری۔ آپ فروری کے مہینے سے لے کے اب تک مسلسل تھوڑا تھوڑا ہر ہفتے کوشش کر رہی تھی نا، اور الحمدللہ آج آپ آخری کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا اس کورس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ تو پہلے سٹیپ کے لیے آپ منتخب ہیں، آپ اس بات کی قدر کریں، پھر اگلے سٹیپ پہ بھی جائیں۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر، آئندہ بھی میں قرآن کو سیکھوں، قرآن کی کلاسز میں بیٹھوں۔ پاکٹ بک آپ کے پاس ہے، موجود رہے گی انشاءاللہ، اس کو گم نہیں کریں، کورس کے بعد بھی اپنے پاس رکھیں، ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو آپ کو یہ لفظ نہیں بھولیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ کو 232 لفظ ہیں نا، تو 232 لفظ یاد ہوں گے۔ 232 لفظ یاد ہونے کا مطلب ہے آپ کو قرآن کے 41,111 الفاظ کا معنی آتا ہوگا۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم نے کورس مکمل کیا۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھے ہیں۔ کیسے؟ ابھی ہم دیکھیں گے۔ چلیے اب ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ ہم نے نہیں تھی اس کورس میں پڑھی ہے نا، ہم نے تو نماز کا سبق پڑھا تھا، لیکن چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز کا سبق سیکھنے سے ہم قرآن کے 50% الفاظ سیکھ جاتے ہیں، تو ہم اس لیے سورہ بقرہ کو کھول کر اپنا ٹیسٹ کریں گے کہ واقعی اس میں سے مجھے 50% لفظ آتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان الفاظ کو پہچانیے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ سارے الرٹ رہیے گا، اب آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ چلیں جی بتائیں، میں ابھی ترجمہ نہیں پوچھوں گی، ایک دم سے آپ کے لیے مجھے بھی پتہ ہے جواب دینا مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو آن لائن ذرا دیر سے آتا ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ آپ نے مجھے ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون کون سا لفظ آپ نے کورس کے دوران پڑھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ذالکا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ ہاں یا نہ میں بتانا ہے بس۔ جی وائس ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور ذالکا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ الکتاب، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ پڑھا جی شاباش پڑھا ٹھیک ہے۔ لا ریبا کو غور سے دیکھیں، اس میں لا کا معنی ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور فی ہی کو دیکھیں، فی ہی، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں جی جی میم شاباش۔ ہدن کسی نہ کسی شکل میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، اگر ہدن کی شکل میں نہیں پڑھا لیکن ویسے پڑھا ہوا ہے۔ اہدنا میں ہم نے ہدن کا مطلب بھی سیکھا تھا، تو ہدن لفظ ہدایت سے ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ للمتقین میں جو لامزر لی ہے، اس کا معنی ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، یہ پہلی 2 آیات ہیں، یہ جس کو سرخ لائن لگائی ہوئی ہے ہم نے، یہ وہ لفظ ہیں جو آپ نے پہلے ہی اس کورس میں پڑھ لی ہیں۔ اب آپ سب ذرا ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ 50% سے زیادہ لفظ نہیں بن رہے ان 2 آیات میں؟ یعنی آپ سورہ بقرہ کھولیں گی تو پہلے ہی جو آپ کو نظر آئے گا وہ الحمدللہ آپ کو 50% سے زیادہ وہ پتہ ہے۔ اس میں آپ کے لیے نیا لفظ کون سا ہے؟ یہ الف لام میم نیا ہے، رئی کا لفظ نیا ہے، اور متقین کا لفظ نیا ہے۔ یعنی یہ وہ لفظ ہیں جو آپ نے اس قرآن کورس 1 میں نہیں پڑھے، تو یہ کتنا چور بیٹھی ٹھیک ہے۔ اب ہاں سکھا کسٹا لگاتے ہوئے ڈیوٹی ترجمہ والے کیا ہے؟ الف لام میم، یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا دیکھیے ایکسٹرا نہیں بولے، جب آپ سے کہا جائے گا آپ نے تب بولنا ہے۔ الکریم والوں کا مائک آف ہے، آپ نے بھی اپنا مائک آن رکھنا ہے۔ اور
अच्छा जी, एक और बात। अगली आयत है आयत नंबर 3। अब इसको भी जरा गौर से देखें। अल्लाह जीना मैंने देखा हुआ है, सीखा हुआ है। अल्लाह जीना का जी मैम। अच्छा, युमिनूना को छोड़ दें, बिल गैबी में गाजिर बी। पढ़ा हुआ है। ठीक है, बी का मैंने आपने सीखा हुआ है, आउज़ु बिल्लाही आपने कहा। फिर उसके बाद है वयुकीमूना। तो वयुकीमूना में देखिए वा का मैंने आप सीख चुके। फिर सलाद का मैंने आपको आता है। बा जो है इसका मैंने आपको आता है। मिन और मा, ये जो मिम्मा लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये असल में मिन है और मा है। अल करीम सेंटर वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया। अल करीम सेंटर। अच्छा, तो मिम माँ यानी मिन भी आप सीख चुके हैं और माँ का मैंने भी सीख चुके हैं। यही दो लफ्जों को मिलाकर यहाँ पे ये मिम माँ लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको आता है। अब देखें रज़क़ना हुम, इसमें हुम आप सीख चुके हैं। यूनफिकून को छोड़ दे। अब इसी आयत को मैं आपको दूसरी शक्ल में दिखाती हूँ। ये देखें, ये वो लफ्ज हैं रेड लाइन वाले जो आपने पहले ही सीख लिए हुए हैं कुरान कोर्स 1 में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ भी जरा गौर करें, ये आधे से ज्यादा लफ्ज हैं। इस आयत के आधे से ज्यादा लफ्ज वो हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। तो देखें, अब मैं इसे मुकम्मल कर दूंगी। ये मुकम्मल होगी तो ये बनता है, जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिलगैबी गैब पर, वायुकीमूना और कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो, ठीक है, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हम उन्हें वो खर्च करते हैं। तो यहाँ ये नीले रंग वाले वो लफ्ज हैं जो आपने अभी नहीं सीखे थे इस कोर्स में, लेकिन सुर्ख रंग वाले वो लफ्ज हैं जो आप इस कोर्स में सीख चुके हैं। तो ये हाफ हाफ ही बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 4। यहाँ जरा बताएं, वाह पढ़ा हुआ है? हाँ ना ही, अभी आपने हाँ ना में जल्दी जल्दी क्विकली जवाब देना है। वाह का मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ। अल्लजीना और जी बी मैम। और माँ, बी और माँ, जी मैम। है ना। उनजिला को छोड़ दे, इलई का। जी मैम। हाँ जी, आपकी तरफ इसका था ना। फिर ये वाह और माँ आपने पढ़ लिया। उनजिला को फिर छोड़ दें आप। मिन आप पढ़ चुके हैं। कबली को छोड़ दे, और का मैंने आपने सीख लिया। वह वबिल आखिरती, इसका मैंने आप सीख चुके हैं। उम का मैंने आप सीख चुके हैं। यू की नून आपके लिए नया है। अब देखिए, वल्लदीना और जो लोग जो अमीनुना ईमान रखते हैं, बी माँ, जो माँ का मतलब जो, और बी यहाँ पे इसका तर्जुमा करेंगे उस पर। ठीक है, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलई का आपकी तरफ याद आ गया। आपने इलई का पूरा टेबल किया था, इलई ही इलईहिम इलई का, है ना। तो इलई का आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का, मिन का मतलब से, कबली पहले का आप से पहले, कबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो सब युकिनून यकीन रखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है ना कि देखें, ये जो आयत नंबर 4 है, इसके आधे लफ्ज आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रहे हैं। नीले रंग वाले आधे अल्फाज जो हैं ये आपको समझ नहीं आते, या समझ तो समटाइम्स आ ही रहे होते हैं, उर्दू से मिलते जुलते हैं। तो लेकिन ये है कि बहरहाल कोर्स में आपने नहीं सीखे। तो 50% वाली बात सही लग रही है ना आपको? अच्छा, अभी हम आयत नंबर 5 भी देख लेते हैं सूरह बकरा की। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अब फिर जरा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें मुझे। उलाइका का मैंने सीखा हुआ है, ये लफ्ज हमने पढ़ा था। जी। अला का मैंने जी आता मैम। है सबको। जी जी मैम। हुदन, जी जी। मैम। जी मैम आता मिन, है। मिन और रब्बी और जी हिम। मैम। हाँ जी। जी, वाउलाइका, ये सारा लफ्ज आता है आपको। हम भी जी पढ़ा मैम। है, और अल मुफलिहून आपके लिए नया लफ्ज है। ठीक है, ओ अब ये मरियम देखो ऐसा कितनी मजे मरियम की आई बात। ये तो 50% से ज्यादा आती है आपको आयत, इसमें सिर्फ और एक लफ्ज मोटी नया है। मरियम। बाकी सब वो लफ्ज हैं जो आपने पढ़ लिए हुए हैं, और इसका तर्जुमा ओवरऑल बनता है वही लोग। उलाई का हमने ये पढ़ा था ना, जालिका उलाई का।
تو وہی لوگ وہ لوگ علا ہدن ولا کا مطلب پر ہدن ہدایت ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ وہ سب یعنی اور وہی لوگ المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں تک ہو گئیں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے؟ یہ 5 آیات میں آپ نے اب مجھے بتانا ہے کیا واقعی آپ نے ابھی خود دیکھا ہے، واقعی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو 50% الفاظ یعنی تقریباً آدھا حصہ ان 5 آیات کا آتا ہے، ہاں یا نہ؟ آتا جی ہے، میم۔ آتا ہے، آپ نے ابھی خود بتائے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں۔ تو ان 5 آیات میں آپ کو تقریباً آدھے الفاظ معلوم ہیں، آدھے الفاظ نہیں معلوم۔ اور یہ آدھے الفاظ آپ کو کیوں معلوم ہے؟ آپ نے یہ قرآن کورس 1 میں QC 1 میں اتنے مہینے اس کی پریکٹس کی ہے، آپ نے سیکھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس کورس سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں کبھی قرآن کے الفاظ کو اس طرح سے سمجھوں گی، لیکن اب الحمدللہ جب آپ قرآن کھولیں گی، سورہ بقرہ شروع کریں گی تو آپ کو 50% سے زیادہ لفظ آتے ہوں گے۔ اچھا، ابھی ہم چونکہ نماز کے ذریعے یہ کورس کر رہے تھے نا، تو ہم نماز کے آخر پہ آیت الکرسی بھی پڑھا کرتے تھے، تو ہم ذرا نا کوئکلی آیت الکرسی کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آیت الکرسی کے بھی 50% لفظ مجھے اور آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ ہی میں آتی ہے نا، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ، تو ہم ذرا غور کرتے ہیں اس کو، دیکھیں اللہ، اللہ کا معنی آتا ہے، بتائیں؟ اللہ ہاں اللہ، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں الہ کا معنی کیا ہوگا؟ معبود۔ خود ہاں، اللہ سوائے یا غیر، اور ہوا کا معنی وہ، ہے نا؟ اچھا، الحی القیوم کو چھوڑ دی، لا کا معنی سب کو آتا ہے، یہاں اوپر آپ نے ابھی بتایا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ اچھا، تاخذ ہوں میں دیکھیں، ہوں یہ والا ہوں آپ پڑھ چکے ہیں، سنا تم کو چھوڑ دیں، وا اور لا دونوں آپ کو معنی معلوم ہے، اور نوم لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے جب آپ نے اذان کا سبق سیکھا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، وہاں نوم آئے، ہاں نوم، شاباش، نیند، ٹھیک ہے، نیند، تو آپ کو یاد ہے یہ معنی۔ دیکھیں آیت الکرسی کے پہلا جو حصہ ہے اس میں آپ کے لیے 4 لفظ صرف نئے ہوں گے جو نیلے رنگ میں، باقی سارے لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے الحمدللہ۔ یہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، وہ زندہ تھامنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ٹھیک ہے؟ اگلا حصہ کیا ہے ذرا غور سے کریں، یہ تو ساری لائن آپ کو آتی ہے، آپ نے یہ لفظ پہلے سیکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں لہو 2 ٹکڑے بنتے ہیں، لہو کا معنی آتا ہے، ہاں ماں کا معنی، ماں کا معنی جو، فی السماواتی، فی بھی پڑا ہوا ہے، سماوات بھی پڑا ہوا ہے، وما فی الارض، اور جو، ہاں فی الارض زمین میں، من کا معنی کون ہوتا ہے، ذا لفظ آپ نے نہیں پڑھا، اللہ زی پڑا ہوا ہے، یشفعو اس کو چھوڑ دیں، عندہ اس کا پورا ٹیبل آپ نے سیکھا ہوا ہے، عندہ، عندہم، عندک، عندی، اللہ کا معنی آپ کو آتا ہے الحمدللہ، آپ نے پڑھ لیا، اذنی ہی میں بھی کا معنی آپ کو آتا ہے، اذن کو چھوڑ دیں، ہی کا معنی آپ کو آتا ہے۔ اب اس کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں لہو لیے، ہو اس کے، اسی کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، آسمانوں میں، وما فی الارضی اور جو زمین میں، من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفعو سفارش کرے، یشفعو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ ہی اس کی اجازت سے، ٹھیک ہے؟ بی کا مطلب یہاں آپ نے سے کر لیا، ہی کا مطلب اس کی، اذن کا مطلب ہے اجازت، اس کی اجازت سے۔ تو دیکھیں آیت الکرسی کے اس حصے میں بھی آپ کو تقریباً آدھے سے زیادہ لفظ پڑے ہوں گے،
चलो अब ठीक देखिए मैम। यालमु, यालमु हमने पढ़ा हुआ है कि उसी वन में? जी मैम। हाँ जी, पढ़ा हुआ है। क्या यालमु का पूरा टेबल किया हुआ है, अलीमा यालमु यालम, ठीक है, अलीमा अलीमु यालमु यालमु तालमु, ये आपने सीखा था पूरा टेबल। तो इसका मैनी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आता है, माँ का मैनी हमें आता है, बैना का मैनी भी हमें आता है, क्योंकि ये हमने रुकू से उठने के बाद जो दुआ सीखी थी उसमें पढ़ा था आईदी। चले इसमें आईदी को छोड़ दे, हिम आपके लिए नया लफ्ज नहीं है, आपने अपने टेबल में सीखा हुआ है, हु हुम का ये कुन ना में। और वाह माँ आता है आपको, खल्फ को छोड़ दे हुम का मैंने पढ़ा हुआ है, वाह और ला आपको आता है, बी शई इन ये दोनों लफ्ज आपको आते हैं, मिन इल्मी ही ये सारा हिस्सा आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, इल्ला का मैंने भी आता है, बेमा का मैंने भी आता है, शाह आ का मैंने भी आता है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमें 50% से ज्यादा लफ्ज पता है। क्या ऐसा आसमा ही ही है, आंटी आसमा सीखती हूँ। ऐसा ही है अच्छा ना? मैम जी मैम। जी हाँ जी। मैम। तो अब हम देखें, यालमु वो जानता है, माँ जो बैना अयदीहिम उनके सामने है, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं वो अहाता करते, विषय इन किसी चीज का, मेरा इल्म ही उसके इल्म से, इल्ला बिमा शाआ मगर जितना वो चाहे। अब इस पूरे हिस्से में सिर्फ ये नीले रंग वाले 3 लफ्ज हैं जो आपने नहीं पढ़े थे, बाकी सारे अल्फाज आपके उसी वाले में पढ़ चुके हैं। आगे चले, आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा, और वो क्या है, वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्श। अब इसमें मुझे बताएं पहली लाइन में कौन कौन सा लफ्ज है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है? समावाती समावात वल पढ़ा हुआ है, और वल आर्श अर्जी पढ़ा हुआ है, और जिन वला पढ़ा और हुआ है, वाह पहले हुआ लफ्ज पढ़ा का हुआ है, वाह वाह हाँ हसीब भी हुमा पढ़ी आपने वाहू पढ़ा का हुआ है, वाहू वाहुआ अल पढ़ा हुआ है, अजीम अल अल अली, अजीम हाँ, और अजीम, ठीक है शुक्र। तो आपने लफ्ज पहचान लिए ना, यहाँ पे 50% जी से जो मैम। ज्यादा लफ्ज है। अब देखिए इसका तर्जुमा क्या बनता है, वसिया समालिया कुर्सी, कुर्सी वो उसकी उसकी कुर्सी, असमावाती आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, वला यऊदुहु और नहीं थकाता उसको, हिफ्जुहुमा उन दोनों की हिफाजत, ठीक है, उन दोनों की यानी आसमान और जमीन की हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती। हुआ और वो अल अली, ये लफ्ज हमने सुबहान रब्बी अल आला वाली तस्बीह सीख लिया था, बुलंद मर्तबा है, अल अजीम अजमत वाला है, और वो बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने नोट किया आयतुल कुर्सी जो तीसरे सिपारे में आती है, उसका भी आपको तर्जुमा जो है QC1 करने की वजह से तकरीबन 50% अल्फाज आप समझ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये एजाज दिया। अब हम ना दुआए कनूत को भी एक दफा देख लेते हैं एक नजर, क्योंकि दुआए कनूत हम कहाँ पढ़ते हैं, इशा की नमाज में पढ़ते हैं, और ये कोर्स हम नमाज के जरिए कर रहे थे, तो हम नमाज वाली चीजों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये आपके सामने है, ठीक है, सारी दुआ, दुआए कनूत की ये मुकम्मल दुआ में आधा हिस्सा ये है और बाकी हिस्सा यहाँ पे है। अभी हम इसका भी एक गो थ्रू इसको करते हैं। यहाँ देखिए जो जो लफ्जों के नीचे सुर्ख रंग की लाइन है, ये वो अल्फाज हैं वो आपने QC1 में सीखे थे, नीले रंग के वो वाले अल्फाज हैं जो आपके लिए नए, ठीक है। अब देखें, नीले लफ्ज आधे हैं और तकरीबन आधा हिस्सा सुर्ख लाइन वाला, तो ये भी बात साबित हो रही है यहाँ भी कि आपको दुआए कुनूत के भी तकरीबन 50% लफ्ज आते हैं। चले अब हम मेरे साथ मिलकर शुरू करें। अल्लाहुम्मा का मैंने क्या हुआ, ए अल्लाह हमने सीख लिया हुआ है, इन्ना बेशक हम, नस्ताइन हमने सूरह फातिहा में सीखा था ना, नस्ताइन मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं, यहाँ क्या है, नस्ताइन का जी मैम जी। हम मदद मांगते हैं तुझसे, वनस्तगफिरुका में और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, वनुमिनु और हम ईमान लाते हैं, बिका तुझ पर, वनतवक्कलु और हम भरोसा करते हैं, अलैका, अलैका का पूरा टेबल किया हुआ है तुझ पर, वनुस्नी और हम तारीफ करते हैं, अलैकल खैर तेरी बहुत अच्छी, ठीक है, वनशकुरुका और हम शुक्र अदा करते हैं। वैसे व शुक्रिका वाली दुआ आपने सीखी थी ना, अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती का, उसमें ये शुक्र की एक ये वाली शक्ल आई थी।
تو नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं, का तेरा बुलंद का, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, वनतरुकु और हम छोड़ते हैं, मन जो यफजुरु का तेरा नाफरमान है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप गौर से एक दो दफा पढ़ेंगे आपको ये तर्जुमा खुद ब खुद जुबानी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लफ्ज तो पहले ही आपने सीख लिए हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अल्लाहुम्मा का मैनी क्या होता है? अल्लाह हाँ, अब आगे आपने बोलना है जो जो मैं बता रही हूँ। ईशा का या का ये हमने तेरी सूरह फातिहा में पढ़ा था, हम इबादत करते हैं। वाला और तेरे ही तेरे लिए ही लिए मुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, वनस्तईन का और वनस्तईन हम हम तुझे तुझे सजदा सजदा करते हैं वही का और तेरी तरफ नसआ हम कोशिश करते हैं, वनकफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, वनरजू और हम उम्मीदवार हैं, रहमता का तेरी रहमत के। वैसे ये इसको पता नहीं इन्होंने क्यों ब्लू कलर में लिखा है, ये आपने पढ़ा हुआ है रहमत, और का लफ्ज भी आपने पढ़ा हुआ है तो। और हम उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के, ठीक है, वनख्शा और हम डरते हैं। आगे पढ़े आप, अजाबा का, तेरे अजाब से हाँ, इन्ना बेशक अजाबा का, तेरा अजाब हाँ, बिल्कुफारी काफरों को मुल्हिक काफिरों मिलने को वाला है। ठीक है, तो ये अजाब लफ्ज और का लफ्ज ये आपने सीख लिए हुए हैं, यहाँ ये दोनों जुड़कर आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो दुआए कनूत है वो भी आधे से ज्यादा अल्फाज कुरान कोर्स 1 की वजह से उसको आप समझ सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस मैंने और आपने अभी इन 26 मिनट में की है ना, ये आपने अब बाद में घर जाके भी करनी है। आप कुरान को कहीं से भी खोल ले, आज जुम्मा है, आज आपने सूरह कहफ पढ़नी है, आप सूरह कहफ को खोल कर देखें और उसमें देखें आपको कौन कौन से लफ्ज आते हैं। ठीक है, वैसे सूरह बकरा से हम शुरू करें ना तो फिर हमें कुरान के तकरीबन 50% अल्फाज समझ आते हैं कि हमने जो यहाँ पे कुरान कोर्स 1 में सीखे हैं। जब आप खुद ये प्रैक्टिस करेंगी ना, कुरान खोलकर खुद देखेंगी कि मुझे कौन कौन सा लफ्ज में आप समझ आ रहा है, फिर आपको यकीन आएगा कि कुरान तो वाकई बहुत आसान है। मैंने तो सिर्फ नमाज का सबक सीखा था क्लास में, लेकिन मुझे तो कुरान के 50% से लफ्ज समझ आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपने आगे क्या करना है, कुरान तो इतना आसान है, अब हमें समझ आ गई है। तो आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन, ये कुरान कोर्स 1 में और कुरान कोर्स 2 में ना, हम तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीखते हैं, और बगैर किसी टेंशन के आपने मुकालमे किए हुए हैं। तो ये कोर्स जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना, दिलचस्प भी होता जाता है। आसान तो है, दिलचस्प भी हो जाता है, और कुरान को समझने के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। अच्छा, चलिए जी, अब मेरी स्क्रीन कहाँ गई? स्क्रीन गायब हो गई है। शेयर करूं कहाँ से ये वाला? अच्छा जी, आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? मुझे नहीं नजर आ रही थी, आपको तो नजर आ रही है। जी अच्छा जी, तो ये अब आपने देख लिया ना कि आपको सारे अल्फाज जो हैं वो पता चल रहे हैं। आगे देखते हैं, तो ये आपने नहीं भूलना, क्या नहीं भूलना, कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि वो कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में आपकी मदद करे। पॉकेट बुक आप हमेशा इस्तेमाल करती रहें। अब हम जरा ब्रेक लेते हैं 1 मिनट की, उस दौरान में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, फिर हम अपना ग्रामर का सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हम हिसाबल कर रहे हैं, नमाज के जरिए कर रहे हैं। हमारा ये आखिरी सबक है और आखिरी सेगमेंट है, सबक नंबर 20 बी। यानी हम ग्रामर में क्या सीखने लगे हैं? शॉर्ट टेबल ऑफ वर्ब्स। जो अफ़आल आप सीखते थे ना, उनका छोटा टेबल आपने सीखना है। उसे अरबी में कहते हैं सरफे सगीर। ये लफ्ज नहीं याद होता तो परेशान ना हो। आप इसको छोटा टेबल भी कह सकती हैं, मुख्तसर टेबल भी कह सकती हैं, शॉर्ट टेबल भी कह सकती हैं। ठीक है। तो ये जो आप ग्रामर करते थे, अब कर रहे हैं, ये हम किसके साथ करते हैं? किस जरिए से हमने सीखा? हम टीपीआई के साथ। टीपीआई के साथ। तो टीपीआई क्या होती है? स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल टोटल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, टोटल जरा करके तो दिखाइए कैसे करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, शाबाश जी। आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। आखिरी क्लास है, आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करें हैं, शाबाश। लेकिन एक दिल में ये बात अ, अभी भी उठा लें कि आपने कुरान को सीखने के लिए ये सारे जरिए इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। कुरान को सुने भी, उसे देख के भी पढ़ें, उसको सोचे भी, उसके बारे में गौर व फिक्र करें, उसे बोलें, उसे बताएं दो। और ये बात शौक से, ये काम शौक से करना है और मिलकर करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमने शुरू से अब तक तकरीबन हर क्लास में ये वाली स्लाइड देखी है, ये वाली स्लाइड सीखी है कि लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? आवाज आई। ती- तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसम फेल नाम, हरफ। फेल, हाँ, हरफ। ठीक है। और इसम के बारे में हमने सीखा था कि इसम किसी का नाम होता है या किसी की खूबी सिफ्त होती है, या फिर और दूसरी ये बात हमने सीखी थी कि इसम को हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल आ जाए, उसके आखिर पे तनवीन आ जाए, उसके आखिर पे वाव नून आ जाए, उसके आखिर पे या नून आ जाए, या फिर उसके आखिर पे अलिफ ला आ जाए, तो वो इसम होते हैं। फेल के बारे में हमने सीखा था कि वो लफ्ज जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वो फेल होता है। और हर्फ के बारे में हमने क्या बात सीखी कि हर्फ वो होते हैं जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं। अब आगे देखें। आज के सबक में हमने फ़आला का शॉर्ट टेबल सीखना है। अगर हमें शॉर्ट टेबल पता हो ना, तो हमें बाकी सारा टेबल खुद ब खुद आ जाता है। अभी आप देखिएगा कैसे। ये है आपके पास फ़आला का पूरा टेबल है। ठीक है, पूरा टेबल फ़आला का। इसमें क्या है? फ़आला, फ़आलू, फ़आलतु, सूरत देखिए, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है। यफ़ालूना, यफ़ालू, यफ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू। और मुअन्नस के लिए वही तफ़ालू यहाँ दरमियान में लिखा। फिर इसका अमर कैसे आपने किया? इफ़ाल, इफ़ालू, ला तफ़ल, ला तफ़ालू। ये बहुत लंबा टेबल है। मैं आपको एक छोटा तरीका बताऊं सारे टेबल को जहन में रखने का। वो छोटा तरीका ये क्या है? फेले माजी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला सिगा, इसको हम सिगा भी कहते हैं, फ़आला, ये पकड़ लें। अब यूं समझे ये चाबी है पूरे माजी को याद करने की। कोई एक लफ्ज बोलेगा ना फ़आला, कोई एक लफ्ज बोलेगा ना जाला, या वो कहेगा फतह, तो आपको आगे समझ आ जाएगी सारा टेबल। मैंने नीचे वाला ना इस तरह पढ़ना है, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, हिया फ़ालत। एक लफ्ज से आपको नीचे वाले सारे लफ्ज समझ आ जाते हैं। वो एक लफ्ज क्या है? माजी का पहला सिगा, इसे हम कहते हैं चाबी। ठीक है। उसके बाद देखिए, मुजारे का लफ्ज यफालू, ये सबसे पहला ऊपर वाला लफ्ज, इसको पकड़ लें। समझें, ये चाबी है। ये चाबी नीचे वाले सारे लफ्जों को खोल देती है। कोई एक लफ्ज बोले ना यफालू, तो फिर आपको नीचे सारा टेबल समझ आ जाता है। यफालू से उसकी जमा बनाएं, यफालूना। फिर सामने के लिए ता शुरू में लगाना पड़ता है, तो तफालू आप करते हैं। मुअन्नस के लिए भी शुरू में ये ता लगानी पड़ती है, तो तफालू वो औरत करती है। फिर अफालू मैं करता हूँ, हमजा जबर आ लगा लें, मैं बन जाएगा। अफालू मैं करता हूँ, तफालू ना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हम सब हैं। तो करते एक लफ्ज मैंने आपको दिया यफालू, आपने उससे पूरा टेबल नीचे मुजारे का बना लिया। तो यूं साबित हुआ कि ये यफालू भी एक चाबी है। सबसे ऊपर वाला पहला सिगा, मुजारे का पहला सिगा, ये चाबी है। उसके बाद
इफ़ाल, इफ़ालू, ला तफ़ल, ला तफ़ल। इसमें अगर मैं आपको अमर की सबसे पहला लफ्ज पकड़ा दूं ना चाबी के तौर पे, तो ये नीचे सारे लफ्ज आपको समझाएगा, सिखाएगा। इफ़ाल, इफ़ाल से आपको पता है, इफ़ाल के बाद फिर जमा के लिए आपने वाव अलिफ लगा देनी है, तो वो जमा बन जाएगी, इफ़ालू बन जाएगा। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो। और शुरू में आप लगाएंगे ला और वो तफल का जो मैंने आपको यहां से सिखाया था कि ये तफल इस वाले सिगे से इसका अमर बन जाता है ये वाला, तो ये ला तफाल बन जाएगा। और ला तफालू मत बनाओ करो, ठीक है, ला तफल ला तफालू। तो फाला, यफालू और इफाल, ये तीन क्या है? ये तीन चाबियां हैं। इन चाबियों से आप नीचे वाले सिगे खुद ब खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद ब खुद आपकी जुबान पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो क्लास में प्रैक्टिस बहुत की हुई है ना। अब मैं अगर आपसे कहूंगी ना, सिर्फ ये आपको बताऊंगी जाला, तो सारी क्लास इंशाल्लाह नीचे जालू का पूरा टेबल बनाएगी। जरा बना के देखें, जाला के बाद क्या आएगा? जाल जालता जालता जालना शाबाश। देखिए मैंने आपको एक चाबी दी थी, आपने उससे नीचे सारा टेबल माजी का खुद बनाया। अब मैं आपको एक और चाबी देती हूँ। ये तो लिखा हुआ है ना यफालू, और यफालूना का आगे नीचे सारा फिर टेबल है। आप यूं समझे मैं आपको कह रही हूँ ये यफालू नहीं लिखा हुआ, ये यजालू लिखा हुआ है, तो फिर आप पूरा टेबल बनाए, नीचे कैसे बनेगा यजालू के बाद? या चालू ना या चालू या चालू या चालू आई तो पया बाते या यार चालू पानी या चालू ना या चालू पीता न जालू, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं पेट आपसे कहूँ कि मैंने आपको सिर्फ एक पानी चाबी दी आता है देखो आकर के पानी एजअल की, एजअल, तो नीचे कैसे बनेंगे? किसी पीली नहीं पीता चालू लाता चालू लाता चालू शाबाश, शाबाश। तो ये आपके पास आ गई पहली तीन चाबियां, ठीक है, फाला, यफालू, इफल। एक दफा फिर पीछे जाए, ये देखिए, फाला यहां से पकड़ा, यफालू यहां से पकड़ा, इफल यहां से पकड़ा, उसे ले आए अगली। तो ये 6 डब्बे बनाने हैं। 6 डब्बों में आपने पहली चाबी डाली, दूसरी चाबी डाली और ये तीसरी चाबी डाली। क्या? फाला, यफालू, इफाल। कितना आसान है। इसी को कहते हैं शॉर्ट टेबल। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें तीन और भी हैं, हमने ये 3 डब्बे और भी भरने हैं। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। माजी, मुजारे और अमर के सारे सिगों का निचोड़ इन तीन अफाल में है। ये देखें, ये इन तीन अफाल, जिसको ये तीन अफाल मालूम हो वो बाकी सिगे बना सकता है, ठीक है। तो फाला, यफालू, इफाल, फाला, यफालू, इफाल। तीन ये पूरे हो गए डब्बे। अब अगले 3 डब्बे भरते हैं, वो कैसे भरने हैं? ये हम फाला से तीन अस्मा बनाते हैं, ठीक है। पीछे तो सारा टेबल ये जो आपने किया ये सारे फेल हैं, काम हैं। नीचे जो आपने प्रैक्टिस की थी फाइल, मफूल, फेल, जाइल, मजहूल, जाल, फातिह, मफतूह, फतह, ये आपने अस्मा सीखे थे। तो अब हम देखते हैं कि इन 3 डब्बों को भरने के लिए हम अस्मा लिखेंगे। वो क्या है अस्मा? कौन से? फाला के 3 अस्मा कौन से हैं? फाइल, करने वाला, मफूल, जिस पर असर पड़ा, फेलुन, काम का करना, ठीक है, करना। तो यही 3 इस्म उठाकर आप बाकी 3 डब्बों में भर देंगे। जो ये वाले डब्बे खाली है ना, ये यहाँ पे आप अस्मा लिखेंगे, फाइल, मफूल, फेल। लिख के दिखाती हूँ, ये देखें, फाइल, मफूल, फेल। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, ठीक है। तो ये पहले 3 जो सुर्ख रंग से लिखे हुए हैं ये फेल हैं, काम हैं, ठीक है। और जो ये बाद में गहरे नीले रंग से लिखे हुए हैं ये क्या है? ये इसम है। यहाँ नीचे भी आपको शो किया गया है ये कि ये इसम है, यानी नाम है। किसके नाम है? काम से मुतल्लिक जो नाम होते हैं, खुद काम का नाम, काम करने वाले का नाम, काम जिस पे किया जा रहा है उसका नाम। तो चूंकि ये इसम है तो आपको पता है ना, इसम के शुरू में अल भी लग सकता है, इसम के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी आ सकती है। इसम की जमा वाव नून, या नून,
الف تا کے ساتھ بھی بن سکتی ہے، اسم کی مؤنث بن سکتی ہے، گولتا لگا کر الف تا لگا کر جمع بن سکتی ہے مؤنث والی. تو یعنی فائل کو آپ اور تم مسئلہ کیا الفائل ہے؟ لفظ بنا سکتے ہیں، مفعول کو آپ المفعول کہہ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے اس کا اسم نکرہ بنانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں فاعلن، 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 مفعولن. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایسے بن سکتی. پھر اسی طرح اگر میں کہوں کہ اس کی آپ نے جمع بنانی ہے، یہ دیکھیں دو زبر دو زیر دو پیش، ان تینوں اسما پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ان تینوں کے شروع میں آپ ال بھی لگا سکتے ہیں، ان تینوں کی آپ جمع بھی بنا سکتے ہیں، ایسے فائلون واو نون کے ساتھ یا نون لگا کے فائلون فائلین اس کی جمع ہوگی، مفعولون مفعولین اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں کہوں آپ اس کی مؤنث بنائیں تو یہ چونکہ اسم ہے، اسم ہے، تو اس لیے ان کی مؤنث بھی بن سکتی ہے. جیسے فائل کے آگے صرف گولتا لگا دیں تو یہ بن جائے گا فائلاتن، یعنی کام کرنے والی، کام کرنے والی مؤنث. اور اگر میں اس کی جمع بنائیں تو آپ اس کی جمع بھی بنا سکتی ہیں، الف تا لگا کے فائلاتن لکھ دیں گی، فائلات یعنی کام کرنے والیاں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ مفعول کی مؤنث کیا بنے گی؟ مفعولہ، مفعولہ. یعنی گولتا آ جائے گی، وہ مؤنث جس کے اوپر کام کا اثر پڑا ہے. اور مفعولاتن کے وہ مؤنث وہ عورتیں جن کے اوپر کام کا اثر پڑا. تو یہ چونکہ اسم ہے اس لیے ال، تنوین، واو نون، یا نون، گولتا، الف تا، یہ ساری پریکٹس ان پہ ہو سکتی ہے. جو پہلے تین لفظ تھے وہ چونکہ فیل تھے، ان میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ دیکھیے آپ کہ یہ آپ کا تین فیل اور تین اسم مل کر شارٹ ٹیبل مکمل ہو جاتا ہے. جس کو یہ شارٹ ٹیبل آتا ہو وہ آگے وہ شروع سے لے کے آخر تک پورا لمبا ٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ خود بخود بنا بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 6 چابیاں ہیں. کس کی؟ ٹیبل کی. 6 چابیاں جس کو آتی ہوں، یہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 چابیاں ہو گئی. تو ان چابیوں سے آپ کو پورا ٹیبل آ جاتا ہے. اب ذرا میرے ساتھ مل کر اس ٹیبل کو دہرائیں، شارٹ ٹیبل کو. یہ دال نہیں ان بن چابیوں کو کیا ہے؟ فعلا اس نے کیا، یا یفعل وہ کرتا ہے، وہ کرتا افعل ہے، کر، فاعل کرنے والا، کرنے والا، مفعول جس پر جس اثر پر پڑا، اثر پڑا. فعل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فعل کا شارٹ ٹیبل، چھوٹا ٹیبل. اور 3 فعل ہو گئے یہ والے، 3 اسماء ہو گئے یہ والے. اچھا، آپ نے یہ سیکھ لیا. ذرا آپ اگر سوچیں، آپ ماشاءاللہ ذہین اسٹوڈنٹس ہیں سب، تو کوشش کریں یہ شارٹ ٹیبل آپ جعلا کا بنائیں. اگر یہاں فعلا نہ لکھا ہو، جعلا لکھا ہو، تو پھر شارٹ ٹیبل کیسے بنے گا؟ ذرا کوشش کر کے دیکھیں کیا بنے گا. بولے نا سارے. جعل يجعل اجعل الفاعل مفعول الفعل شاباش، مفعول به. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں ذرا غور سے سنیں، یہ جو افعل لکھا ہوا ہے نا، اس کی جگہ پہ جعلا والے ٹیبل میں آئے گا اجعل. ٹھیک ہے، یہاں پیش نہیں بولنی، اجعل. اور باقی جائل، مجعول اور جعلن. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دیکھیں. ویسے تو یہ آپ کا پورا ٹیبل ہوتا ہے نا، یہ فعلا سے لے کے نیچے یہ بھی آتا ہے، یہ یفعلو کے نیچے یہ اتنے سارے آتے ہیں، افعل کے نیچے یہ اتنے سارے آتے ہیں، اور پھر فاعل مفعول فعل. یہ جو سرخ ڈبے لگائے ہیں نا، سرخ ڈبے، یہ ہیں 6 چابیاں. 1 2 3، 3 چابیاں یہ فعل کی، 1 2 3، 3 چابیاں یہ اسماء کی، فاعل مفعول فعل. تو یہ ہو گئی 6 چابیاں. ان 6 چابیوں نے آپ کو پورا ٹیبل بتا دیا کہ میں نے فعلا کا ٹیبل کیسے بنانا ہے. اسی طرح آپ فتح کا ٹیبل پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں فتح کا شارٹ ٹیبل سارے مل کر کریں کہ کیا سے بنتا ہے. فتح کھولنے والا، الف کھولنے تاء والا، وہ لام کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے، افتح کھول،
फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन खोला गया खोला गया, फतहुन खोलना। शाबाश। देखें इसी तरह अब नासारा, नासारा का टेबल आपने पूरा किया ना, उसका शॉर्ट टेबल करें, सारे मिलके करें। उसने मदद की, यांसिरू वो मदद मदद करता करता है, है, उनसुर मदद कर, नासर मदद करने वाला, थोड़ी मदद की मंसूर गई, नसर मदद करना। शाबाश, वेरी गुड। अब जाराबा का शॉर्ट टेबल करें। जाराबा उसने मारा, उसने मारा, यांसिरू को मारता है, मारता है, यजरिबु मारने वाला, इजरिब, जिसको मारता है, जारिबुन मारता है। मजरूबुन ज़रबुन। ठीक है, शाबाश, आपने जाराबा का टेबल भी बना लिया। अब सामिया का भी शॉर्ट टेबल करें। सामिया उसने सुना, सामिया उसने यस्माउन सुना, सुनता है, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा इस्माउ सुन, सुनने वाला, सामिउन सुनने वाला, इस्मात याद इस्मा सुनता है, सुनना। सामिउन सुनना। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये 4 स्टाइल थे जो आपने इस पूरे कोर्स में सीखे हैं। तो अब इसी तरह आप सामिया के स्टाइल में आपने आलिमा और आमिला कर सीखा था, तो आप आलिमा और आमिला का शॉर्ट टेबल खुद बना सकते हैं। जरा जुबानी बना के देखें। सामिया की जगह अगर मैं कहूँ कि आलिमा लिखा हुआ है, आलिमा उसने जाना, तो शॉर्ट टेबल कैसे बनेगा? आलिमा आलिमा उसने जाना, जालम या- वो जानता है, एलम जान, आलिमुन जानने वाला, लमू मालूमुन जिसे जाना गया, इल्म जानना। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ नासरा की जगह पे खालाका लिखा हुआ है, तो खालाका का शॉर्ट टेबल कैसे बनेगा? खालाका, हाँ, यखलुकु, हाँ, शाबाश, उखलुक। ठीक है, नासिर की जगह खालिक। ठीक है, हाँ, मखलूकुन और खलकुन। ठीक है, शाबाश। अच्छा, शॉर्ट टेबल आपको समझ आ गई है, बहुत आसान है। आपने असल में नया लफ्ज नहीं सीखना शॉर्ट टेबल में कोई भी, सिर्फ ये कि वो जो पहले सीखे हुए हैं उनमें से 6 लफ्ज अलग करके निकाल लेने हैं, तो शॉर्ट टेबल बन जाएगा। सादे मार अब हम आपको एक नई चीज, आखिरी चीज सिखाने लगे। आपने फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम का, ये की प्रैक्टिस पहले भी की थी। फेले माजी की प्रैक्टिस में आपने कहा हल नसरता जईदा, क्या आपने जैद की मदद की थी? जवाब आया नाम नसरतु जईदा, जी हाँ मैंने जैद की मदद की थी। हल नसर तुम जईदा, क्या आप सब ने जैद की मदद की थी? नाम नसरना जईदा, जी हाँ हम सब ने जैद की मदद की थी। अगर मैं आपसे कहूं ये ता नहीं है, यहाँ पे तू मौजूद नहीं है, तुम मौजूद नहीं है, ता मौजूद नहीं है, सॉरी ये सारे मौजूद हैं, इनमें जैद को आपने वाहिद जमा में लेके आना है, तो फिर आप क्या करेंगे? यानी हल नसरता, क्या आपने मदद की? जैद मौजूद नहीं है, मैं कहूंगी उसकी, जैद की बजाय उसकी, तो हु आएगा ना, क्या आपने जैद उसकी मदद की? ये देखें, हल नसरता हु, हुआ कुछ भी नहीं है, जैद मौजूद नहीं है, आपने सिर्फ जैद का नाम निकाला है इस सवाल में से। आप कहेंगे हल नसरता हु, क्या आपने मदद की उसकी, तो हु आएगा ना, जैद नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ ये देखें, वही बात है कि यहाँ जैद का नाम निकाल दिया है और जैद का नाम निकाल के हु लिख दिया है, तो ये बन गया हल नसरता हु, क्या आपने मदद की उसकी? आपने जवाब दिया नाम, जी हाँ, नसर तू मैंने मदद की, हु उसकी मैंने उसकी मदद की। इसी तरह हल क्या नसर तुम, आप सब ने मदद की, हु उसकी, पहले यहाँ लिखा हुआ था जईद, हल नसर तुम जईदा, तो आपने अब जईदा का नाम निकाल काट दिया, आपने लिखा हु उसकी, तो हल नसर तुम हु उसकी, क्या आप सब ने मदद की उसकी? तो यहाँ पे नसर तुम नहीं नजर आ रहा आपको, है ना, यहाँ लिखा हुआ है नसर तुमू हो,
اصل میں نثر تم ہو کی بجائے نثر تم ہو پڑھا جاتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو. یعنی عربوں کو نا نثر تم ہو کہنا مشکل لگتا ہے، تو وہ نثر تم ہو کی بجائے نا نثر تمو ہو کہہ دیتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں خود ہی. تو اس لیے یہ غلط نہیں ہے، انہوں نے خود سے ہی لکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حل نثر تمو ہو، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی تھی؟ آپ جواب دیں گے نعم، جی ہاں، نصرنا، ہم سب نے مدد کی تھی، ہو، اس کی، ہم سب نے اس کی مدد کی تھی. فرق بس یہی آیا ہے کہ آپ نے زید کا نام ہر جگہ سے کاٹ کے ہو لکھ دیا ہے، باقی وہی کچھ ہے. اب یہ تو تھی ماضی والی بات نا. مضارع کی پریکٹس میں کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوال آپ کہتے ہیں کیا تم زید کی مدد کرتے ہو؟ ایک سوال آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کیا تم اس کی مدد کرتے ہو؟ تو یہ اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ اس کے لیے تو ہم یہ بولتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا، حل تنصرو زیدہ، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ اگلا جواب دیتا ہے نعم انصرو زیدہ، جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں. پھر آپ سب سے پوچھتے ہیں حل تنصرون زیدہ، کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں نعم ننصر زیدہ، جی ہاں ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں. لیکن فرض کریں یہاں پہ زید نہیں لکھا ہوا، یہ کوئی ایک شخص ہے جو موجود نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے آپ زید کا نام نکال کے ہو لکھ دیں گے ہر جگہ پہ ہو. تو یہ بنے گا حل تنصرو ہو، نام انصرو ہو، حل تنصرون زیدہ کی بجائے حل تنصرون ہو، نام ننصرو ہو. یہ دیکھیں یہ لکھ کے دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف زید کا نام کاٹ کے ہو لکھ دیا ہے. تو ایک نئی چیز بن گئی. حل تنصرو ہو، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ جواب دیں، جواب دیں نا، سامنے لکھا ہوا ہے. سب کے مائک بند ہو گئے ہیں. حل تنصرو ہو، نام انصرو ہاں نام انصرو ہو، جی ہاں میں اس کی مدد کرتا ہوں. سوری میں نعم شاید ماضی والا بول رہی تھی. انصرونا. حل تنصرو ہو، کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں میں اس نعم کی مدد کرتا ہوں. تنصرون. اچھا اگلا سوال ہے حل تنصرون ہو، کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نام نعم تنصرون. ننصرون. ہاں ٹھیک ہے، شاباش. اچھا اب امر کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. امر میں ہم نے کہا تھا انصر زیدہ، مدد کر زید کی. آپ نے کہا انصرو زیدہ، میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. پھر میں نے آپ سب سے کہا کہ انصرو زیدہ، آپ سب زید کی مدد کرو. تو آپ نے کہا ننصرو زیدہ، ہم زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں. اب فرض کریں زید موجود نہیں ہے، میں کہتی ہوں اس کی مدد کر. ٹھیک ہے ذرا غور سے سنیں، میں آپ سے سوال کروں، آپ کو حکم دوں اس کی مدد کر، تو اس کی مدد کر اس کی عربی پتہ کیا ہوگی؟ انصر ہو، انصر ہو. آپ جواب دیں گے انصرو ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں. پھر میں آپ سے کہوں گی انصروہ، آپ سب اس کی مدد کرو، تو آپ کہیں گے ننصروہ، ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی زید کو کاٹ کے یہاں بھی ہو لگا دیا ہے. اب سارے بولے انصروہ کا جواب کیا ہوگا؟ انصروه ہاں انصروہ کا جواب کیا ہوگا؟ شاباش. تو یہ آپ کا سارا سبق تھا کہ آپ نے اسم ضمیر کو فعل کے ساتھ کیسے لگانا ہے. پہلے آپ فعل کے ساتھ اسم لگا رہے تھے کہ انصر زیدہ، اب آپ کہہ رہے ہیں انصر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے فعل کے ساتھ ضمیر لگائی ہے. اور ایک آخری اور نئی چیز آپ نے آج سیکھی ہے. الحمدللہ ہمارا کورس مکمل ہوا. ہمارا آخری نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں. یعنی جتنا تمہیں قرآن آتا ہے تم پڑھتے رہو اور چڑھتے جاؤ. جتنا اوپر چڑھتا جائے گا اتنا وہ ایریا جنت کا اس کا
होता जाएगा, या फिर उसे उससे बुलंद 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 जन्नत मिलती जाएगी, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। अब यहाँ जरा रुक के सोचिएगा, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तो हम कितना पढ़ते हैं दुनिया में तरतील के साथ, कितना समझते हैं दुनिया में तरतील के साथ? हम्म। तो दुनिया में कुरान पढ़ें, तरतील के साथ पढ़ें, समझें, ताकि हम क्यामत वाले दिन उसे मजीद पढ़ते जाएं और ऊपर के ऊपर, ऊपर से ऊपर दर्जे चढ़ते जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो जहां तक मुझे आपको आता होगा, जहां पे हम आखिरी आयत मुकम्मल करेंगे जो हमें आती होगी, वहां तक जो है ना, वो उतनी बुलंदी की जन्नत मुझे और आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो ये बात आपको इसलिए बताई है कि देखिए, दुनिया के घर के लिए तो हम में से बहुत सारे लोग कई साल मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब घर तैयार होते हैं तो लोगों की बहुत सारी जिंदगी गुजर चुकी होती है, या वो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, और कई तो बेचारे ऐसे भी होते हैं कि दुनिया में वो इतनी मेहनत से बनाए हुए घर में दाखिल होने से पहले ही वो फोत हो जाते हैं। उनकी औलाद नए घर में जाके रहती है, बसती है, अगली नस्लें रहती हैं। और हम इतने साल उस घर को बनाने के लिए ना इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हालांकि हमें पता है कि शायद हम उस घर में हमेशा ना रहें, शायद, शायद नहीं, यकीनन शायद हम उस घर में ना जा सके। और अगर हम चले भी जाएं तो ये तो हमें यकीन होता है कि हमने उस घर में हमेशा नहीं रहना। मैं आज अपना एक नया घर बनाती हूँ और उसमें जाके रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने अगले 25 साल भी उस घर में रहना है या नहीं रहना। एक ऐसे घर के लिए जो आर्जी तौर पे चंद सालों के लिए बना है, उसके लिए हम कितने साल, कितनी मेहनत करते हैं। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ है और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है कि हमने उसमें कितने दिन जिंदा रहना है। तो जो असल तरक्की, असल बढ़ना, असल घर वो है जो हमेशा रहे। तो साहिब कुरान के लिए, हाफिज कुरान जो भी पढ़ता है और जो भी अमल करता है, ये उसकी तरक्की में शुमार होता है, उसके नेक अमाल में इजाफा होता है। आप अगर कुरान समझ के पढ़ें तो फिर आपको उसका हिफ्स करना भी आसान लगता है। और अगर आप अभी से नियत कर ले कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे, कोशिश तो करें ना, ठीक है, इंशाल्लाह। कुरान समझना तो जरूरी है ना, तो कुछ ना कुछ हिफ्स करने का भी जहन में, दिल में डालें। क्यों? इसलिए कि जितना हमें कुरान समझ आता होगा, जितना हमें कुरान याद होगा, उतना ही तो पढ़ पढ़ के हमने बुलंदी के दर्जे तय करने हैं। और जहां तक हम जा सकेंगे वो बुलंद तरीन मकाम पे जन्नत हमें मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज ही नियत करें कि आपने कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान को याद करना छोड़ना नहीं है। ये काम हमेशा करने का है। जरूरी नहीं है कि मुझे या आपको पूरा कुरान हिफ्स हो जाए। हम्म। लेकिन जितना भी हिफ्स होगा ना, दर्जात की बुलंदी उतनी ही मिलेगी, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी नहीं खत्म होंगी और कभी कम भी नहीं होंगी। दुनिया की नेमतें तो कम हो जाती हैं ना, खत्म भी हो जाती हैं। और कुरान पढ़ना समझना है कैसे? है गौर व फिक्र और नसीहत के साथ, बगैर तदब्बर के तो बहरे अंधे वाला हिसाब है। अभी आपने देखे, ये आपकी मंजिल है, ये आपने जन्नत में जाना है, ये सीढ़ियां चढ़कर, यानी कुरान को समझ के, कुरान को याद करके। वो यही है ना, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो आप पढ़ते जाएं और चढ़ते जाएं, जन्नत की तरफ अपना रास्ता बनाते जाएं। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं और आप यहाँ पे पहले स्टेप पे हैं। हमने अभी सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने की तैयारी करें, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर पूरा आहिस्ता आहिस्ता पूरा कुरान, जहां हमारी जिंदगी खत्म हो जाए और अल्लाह हमें जन्नत में ले जाए। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे आपने खत्म नहीं करना। इस कोर्स के बाद कुरान को आगे भी आपने समझना है, आगे भी कोर्सेज करने हैं, आगे भी कुरान को समझ के याद करके लोगों तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 232 अल्फाज मुकम्मल हुए।
قرآن کے 41,111 الفاظ ہم نے سیکھ لیے، یہ قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ سے اسے شروع کریں تو 50% سے زیادہ لفظ بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ موقع بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا یہ کورس آج مکمل کیا، اور یہ ہمارے ساتھ ہوم ورک اور الفاظ بینی کے کارڈ کی یاد دہانی، جیسے میں نے ابھی کلاس کے شروع میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں، یہ والے ہوم ورک، یہ والے کام آپ کرتے رہیں چاہے کورس مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آپ نے اس کورس میں سیکھا ہے، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ یقیناً آسان ہے، کیونکہ آپ نے بھی بڑی آسانی سے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کر کے سیکھا ہے، تو ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک آیت کر کے کسی اور کو سکھانا بھی آسان ہے۔ جیسے آپ نے سیکھا ایسے کوئی اور سیکھ لے گا، تو پھر آپ سکھائیں۔ اس سے بڑا فائدہ تو آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ آپ نے بھی دوسروں کو سکھایا۔ تو آپ کو اگر سکھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لیے تو بڑے مواقع ہیں کہ آ، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کے تحت آپ کے یہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ اپنے شہر میں ہی، شہر کے اندر ہی رہ کے آتی ہیں، یہاں پہ قرآن کورس سیکھتی ہیں۔ اب کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن نے الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور میں بھی بنا لیا ہے، الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد کے تعاون سے۔ تو آپ کو اسلام آباد میں بھی، آپ کو لاہور میں بھی الفلاح والے ٹریننگز کرواتے ہیں، کروائیں گے۔ آپ کے لیے یہ سہولتیں موجود ہیں۔ آپ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو یہ سہولتیں اور اساتذہ اور ادارے دستیاب ہیں۔ تو آپ ابھی سے نیت کریں کہ آپ ٹیچر بنیں۔ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن والے بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اب میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ اگلے کورس میں ہوگی۔ میں تو یہی امید کروں گی کہ آپ آگے بھی اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ مجھے، یو آر ویری ڈیئر ٹو می، میرے لیے آپ لوگ بڑا ایک آنر بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے توفیق ملی، آپ کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا۔ میں نے اتنے ہفتے آپ کو پڑھایا اور آپ نے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بن کے پڑھا بھی، سیکھا بھی، پارٹیسپیٹ بھی کیا، جس سے مجھے بھی موٹیویشن ملی۔ تو یہی چیز آپ آگے بھی جاری رکھیں۔ آپ کی شکر گزار ہوں، سب سے زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کلاس میں آتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے تھے، کورس آپ کی وجہ سے تھا۔ اور سسٹر انم رمضان کے ہم شکر گزار ہیں۔ سسٹر انم رمضان سارا کورس میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، آپ کی کلاسز میں رہی ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہیں مختلف کاموں میں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے سینٹرز میں جو آپ کی انسٹرکٹر ٹیچر موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا دے۔ وہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی تھی کلاس کے لیے، اگلی کلاس کے لیے آپ کو تیاری کرواتی تھیں، آپ کو اسمبلی میں پریکٹس کرواتی تھیں، آپ کو ورک بک کا کام کرواتی تھیں۔ یہ آپ کی ساری ٹیچرز نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور ہم شکر گزار بھی ہیں، ہم بڑے دعا گو بھی ہیں آپ کے سینٹرز کی باقی ٹیم کے لیے بھی۔ یعنی یہ تو آپ کے انسٹرکٹر ہیں، ان کے پیچھے جو آپ کے منتظم ہیں آپ کے سینٹر کے، ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ لاہور میں مشتبہ بھائی کی بہت محنتیں ہیں، ان کی بڑی کوششیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے جو آپ کے منتظمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور کے، یا پھر کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور اس کے علاوہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد، جنہوں نے یہ کورس ہم تک، پورے پاکستان تک پہنچائے، پھیلائے، یہ ساری ٹیمز جو ہیں دعا کی حقدار ہیں، اور میں شکر گزار بھی ہوں۔ ان سب نے مل کر آپ تک یہ چیز پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے، سب کی تمام جائز دعاؤں، ضرورتوں اور خواہشوں کو پورا کرے، سب کو بہترین تندرست زندگی عطا کرے، اور ہمیشہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. میم ہم بھی آپ کے بہت چھوٹے کی موج جزاک اللہ. آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہیں، ادروائز کلاس جی ختم میم کریں. جی 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 کہیں میم کہیں. میم ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا. آپ کی جزاک وجہ اللہ. سے نافع سینٹر والوں